अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, इधर जो है ना सुबह का टाइम था और तकरीबन कोई 10 बजे के करीब का जो है ना बताया हुआ था कि आएगी बारिश, ठीक है जी। लेकिन फ़िलहाल बारिश के आसार नहीं थे। हाँ, बादल बने हुए थे कहीं-कहीं लेकिन बस कहीं धूप आ रही थी, कभी जो है वो छाँव आ रही थी, तो इसी तरह का मौसम था। लग नहीं रहा था कि फ़िलहाल कोई बारिश हो गई। अच्छा जी, उसके बाद नाश्ता वग़ैरह हो गया था और मैं जो है वो अब चाय बना रही थी नाश्ते के बाद वाली। चाय मैंने चूल्हे पे रख दी थी, उसके बाद मैंने कहा जब तक ये मेरी चाय कड़ती है तब तक मैं जो है ना डस्टिंग वग़ैरह कर लेती हूँ, फर्नीचर से थोड़ा कपड़ा वग़ैरह लगा देती हूँ। तो वैसे तो डस्टिंग जो है वो मेरी हेल्पर ही कर देती हैं, लेकिन आजकल वो आ नहीं रही हैं, बस कुछ मसला चल रहा है उनका, तो छुट्टी पे हैं, तो बस इसलिए जो है ना फिर वो घर की जो क्लीनिंग वग़ैरह है, डस्टिंग है, ये सारा फिर मैं खुद ही कर रही हूँ। तो ठीक है जी, ये मैंने आपके साथ फिर कर लिया शेयर। अच्छा जी, बचपन में सबसे बुरी जो चीज़ मुझे लगती थी ना, जब अम्मा मुझे कहती थी कि डस्टिंग कर दो, तो मुझे बड़ा औखा लगता था। अच्छा होता है ना कोई-कोई काम जो है वो आपको इतना पसंद नहीं होता करने में। हाँ, कुकिंग मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी, बल्कि कुकिंग तो मैं खुद अम्मा से कहती थी कि अम्मा आज मैं बनाती हूँ। तो लेकिन इस तरह के कुछ काम हैं जो मैं कहती थी नहीं बस ये तो मुझे कोई कहे ही नहीं ना करने के लिए, तो उन कामों में एक ये डस्टिंग भी थी करने वाली। तो बस जी, वक़्त के साथ-साथ फिर जब इंसान बड़ा होता है ना, तो फिर सब चीज़ें कर लेता है। बचपन में होता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है तो फिर हर चीज़ कर लेता है, सारे काम कर लेता है। तो बस ठीक है जी, यहाँ मैं कर लूँगी अभी डस्टिंग। अच्छा जी, इधर चाय भी मेरी पक चुकी है। अच्छा गैस बहुत कम आ रहा था, लेकिन बस मैंने चाय रख दी थी। मैंने कहा ये अब आहिस्ता-आहिस्ता इसी आग पे जो है ना पक जाएगी। तो सिलेंडर चलाना जो है ना वो बड़ा औखा काम लगता है। फिर बाहर गर्मी भी बहुत होती है, तो गर्मी में खड़े होके फिर चाय बनाना मुश्किल है। तो बस जी अम्मा के प्यारे-प्यारे जहेज़ वाले कपों में आज फिर चाय पिएँगे, एन्जॉय करेंगे। और ठीक है जी, मैं ये चाय लेके जाऊँगी। अभी मेरा थोड़ा-सा रेस्ट का टाइम है क्योंकि नाश्ता वग़ैरह हो गया है, बाकी के कुछ काम जो थे वो भी मैंने कर लिए हैं। तो बस अब बैठ के सुकून से रूम में बैठ के चाय पीऊँगी और साथ में थोड़ा-सा यूट्यूब देखूँगी। और यहाँ ये मेरा व्यू मेरे रूम से जो बाहर नज़र आता है, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, तो मैं इस टाइम पे ये मेरे पास थोड़ा-सा फ्री टाइम होता है नाश्ते के बाद वाला, कि इस टाइम पे फिर मैं अपने कमेंट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ, कमेंट्स आए होते हैं तो उनका रिप्लाई कर देती हूँ। या फिर जो वीडियोज़ वगैरह मैंने वॉच करनी होती हैं, जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं भी उनको सपोर्ट करूँ। तो बस फिर मैंने वो वीडियोज़ वॉच करनी होती हैं, तो फिर मेरे पास ये फ्री टाइम होता है, इस टाइम में फिर मैं जो है ना वीडियो वॉच कर लेती हूँ। अच्छा जी, चाय वग़ैरह मैंने पी ली थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, दोपहर का खाना भी बनाना था और साथ में ये बर्तन पड़े हुए थे चाय वाले, मैंने कहा ये भी धो के रख देती हूँ। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ काले चने भुने हुए, ठीक है जी। और ये जो है ना असल में हुआ ये था कि मैंने रात में भिगो दिए थे, लेकिन मैंने क्लिप शूट नहीं किया था और सुबह-सुबह अम्मा जब नमाज़ के टाइम उठी थी ना, तो अम्मा ने जो है इनको बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि फिर वही मसला होता है गैस नहीं आ रही होती। तो जैसे ही हम नाश्ता बना के हटते हैं ना, तो वैसे ही गैस जो है वो चली जाती है और फिर वो आती है 11:30-12 बजे के करीब। तो उस वक़्त जो है ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए चने फिर बॉयल होते नहीं, तो अम्मा ने सुबह-सुबह उनको बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो बस जी चने बॉयल हो चुके थे, उसके बाद मैंने प्याज़ जो है वो भून लिए हैं और उनका जो कलर चेंज हो गया था, गोल्डन ब्राउन हो गए थे। फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर डाल दिया है, दही डाल दी है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो डाली है। अच्छा जी, मसाला मैंने अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी का 1 चम्मच डाला है और बॉयल किए हुए ये जो चने हैं ये डाल दिए हैं। और इसको मैं इस मसाले के साथ जो है भून लूँगी और जो पानी थोड़ा-सा बचा था जिसमें चने बॉयल किए थे, तो वो पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसी में हल्का-सा दम लगा देंगे।
क्योंकि चने तो हमारे जो हैं वो बॉयल हुए हुए हैं, बस मसाले के साथ थोड़ी देर पकाना ही था। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया है गरम मसाला और साथ में हरी मिर्ची डाल दी है। अच्छा, इसमें हरा धनिया भी काट के डालना है, लेकिन मेरे पास नहीं रखा था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आपके पास हो तो ज़रूर इसमें डालिएगा। अच्छा जी, उसके बाद खाना-वाना बना के, खाना खा के, वो जो बारिश सुबह 10 बजे की बताई हुई थी, वो फिर आई थी जनाब, ये कोई 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। तो पहले तो थोड़ी तेज़ आ रही थी बारिश, उस वक़्त तो मैं बाहर नहीं निकली, मैंने कहा मैं बाहर निकलूँगी तो सारी भीग जाऊँगी। तो बस जब बारिश थोड़ी-सी कम हो गई थी ना, तो फिर मैं आई थी बाहर और देखने के लिए ये व्यू बारिश वाला, और बहुत ही प्यारा लगता है, और ख़ासकर ये सामने वाला दरख्त और ये जो पौधे हैं, ये जब बारिश में बिल्कुल धुल के साफ़ हो जाते हैं ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इनको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।